हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में डिस्कस किया था, वो वीडियो आपने नहीं देखी, वो लाजमी से वीडियो देखें। तो आज का जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो लाजमी से कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से प्रेस करना, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। 4.8 एक्सरसाइज हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमाइंस भी क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम। इसके अंदर नाइट्रोजन एटम होता है जो बॉन्डेड किसके साथ होता है? एक या एक से ज़्यादा अल्काइल अराइल ग्रुप से। नाइट्रोजन बॉन्डेड होता है किसके साथ? अल्काइल के साथ। अल्काइल के साथ अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये इसका जनरल फार्मूला है। क्या है? जनरल फार्मूला। अमाइंस का जनरल फार्मूला क्या है? अल्काइल रेडिकल, उसके साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड है। नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू वन अल्काइल के साथ भी अटैच हो सकता है, उससे ज़्यादा भी अल्काइल या अराइल ग्रुप्स बॉन्ड बना सकते हैं। तो अमाइंस अल्काइल अराइल डेरिवेटिव है। क्या है? अमाइंस क्या है? अल्काइल अराइल डेरिवेटिव्स हैं। ओके, तो इसका जनरल फार्मूला ये आर, दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं CnH2n +1 NH2। तो ये इसका जनरल फार्मूला है, CnH2n +1 NH2, ये इसका जनरल फार्मूला है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी अमाइन कौन सा होता है, सेकेंडरी अमाइन कौन सा होता है, और टर्शियरी अमाइन कौन सा होता है। तो हम पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन को देखते हैं। प्राइमरी अमाइन की क्लासिफिकेशन, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन की, उसके बाद टर्शियरी अमाइन की। तो प्राइमरी अमाइन जो कुछ इस तरीके से होता है, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, उसके बाद कार्बन का बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, उसके साथ क्या है? अमाइन ग्रुप है। तो ये आपका क्या है? प्राइमरी अमाइन है। क्या है? प्राइमरी अमाइन। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, प्राइमरी अमाइन, अमाइन। ओके, तो ये आपका क्या है? प्राइमरी अमाइन। ये अल्काइल रेडिकल, उसके साथ कार्बन, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, तो एक एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, और एक बॉन्ड यहाँ पे है। तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, और ये अमाइन का बॉन्ड है। तो एक अल्काइल रेडिकल अटैच है, तो इस वजह से प्राइमरी अमाइन। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन किसको कहते हैं? सेकेंडरी अमाइन, अमाइन आपका सेकेंडरी अमाइन। तो ये अल्काइल, ओके, एक ये कार्बन, एक ये हाइड्रोजन, और ये NH2 का बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पे जो आएगा दूसरा अल्काइल रेडिकल, दूसरा अल्काइल रेडिकल आया, एक अल्काइल रेडिकल, दूसरा अल्काइल रेडिकल, और ये हाइड्रोजन, ये अमाइन का बॉन्ड। तो ये आपका क्या है? सेकेंडरी अमाइन है। क्या है? सेकेंडरी अमाइन है। ओके, तो ये सेकेंडरी अमाइन, हाइड्रोजन क्या हो गई? रिप्लेस हो गई, और
इसकी पोजीशन पे क्या आ गया है, अल्काइल, ये अल्काइल और ये अल्काइल, दो अल्काइल आए तो सेकेंडरी, एक अल्काइल तो प्राइमरी। अब बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी क्या होता है, टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। तो टर्शरी अमाइन कुछ इस तरीके से अल्काइल है और कार्बन है, और ये अल्काइल, ये अल्काइल और ये अमाइन का बॉन्ड। तो ये आपका एक अल्काइल, ये दूसरा और ये तीसरा अल्काइल रेडिकल। एक अल्काइल रेडिकल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन। दो अल्काइल रेडिकल अटैच हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। तीन अल्काइल रेडिकल्स अटैच हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी। क्या बोलेंगे, टर्शरी। तो ये कार्बन और अमाइन का बॉन्ड होता है, कार्बन और अमाइन का बॉन्ड होता है। कार्बन और नाइट्रोजन का भी बॉन्ड बोल सकते हैं, कार्बन और अमाइन का भी बॉन्ड बोल सकते हैं। वैसे तो नाइट्रोजन एटम ही बॉन्डेड होता है और हाइड्रोजन भी बॉन्डेड होती है। तो ये टर्शरी के अंदर भी आपको मिलेगा, सेकेंडरी के अंदर भी आपको मिलेगा और प्राइमरी के अंदर भी कार्बन और NH2 का बॉन्ड मिलेगा। ओके, तो ये बात हो गई आपकी क्लियर। इसके अंदर भी यही बात है, ये जो लाइन्स हैं इनके अंदर भी वही बात है कि प्राइमरी अमाइन कंटेन ओनली वन अल्काइल ग्रुप होता है, वन अल्काइल होता है जो बॉन्डेड किसके साथ होता है, नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, जो अभी अभी है मैंने आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख के बताया। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी अमाइन। उसके बाद मैंने आपको सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस की बात की, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दो या तीन अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, दो या तीन अल्काइल। दो हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो हैं तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। अब तीन हैं, तीन अल्काइल ग्रुप्स हैं तो उसको हम टर्शरी बोलेंगे विथ नाइट्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली। नाइट्रोजन एटम भी हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन एटम भी शामिल है, इस वजह से हम प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन ये बोलते हैं। बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। तो कॉमन सिस्टम को देखते हैं और IUPAC सिस्टम को देखते हैं। कॉमन सिस्टम क्या होता है और IUPAC सिस्टम क्या होता है, एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ। सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब देखते हैं सिंपल कौन से हैं और मिक्स्ड अमाइंस कौन से हैं। सिंपल एंड मिक्स्ड अमाइंस आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। NH नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है हाइड्रोजन का, और ये CH2 और ये CH3। ओके, तो ये क्या है, सिंपल, सिंपल अमाइन। और मैं कॉम्प्लेक्स अमाइन बना लेता हूँ, दूसरी स्ट्रक्चर C2H5, या फिर इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ C2H5 और नाइट्रोजन का बॉन्ड, उसके साथ CH3H7 और उसके साथ CH3 का बॉन्ड। ओके, तो ये जो हैं ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है, या इसे मिक्स्ड भी कह सकते हैं। मिक्स्ड अमाइन आपका ये है और ये आपका सिंपल अमाइन है। ये सिंपल अमाइन है, ये कॉम्प्लेक्स अमाइन है। ये सिंपल अमाइन, ये कॉम्प्लेक्स। सिंपल है क्या है, सिंपल, और ये कॉम्प्लेक्स, या कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड भी कह सकते हैं। ओके, अब बात आती है कॉमन सिस्टम की। कॉमन नेम of the primary amine is formed by combining the name of alkyl group with suffix amine.
अल्काइल ग्रुप है तो उसके साथ हम अमाइन सफिक्स ऐड कर देते हैं, तो उससे हमें प्राइमरी अमाइन, कॉमन नेम जो होता है वो प्राइमरी अमाइन ही होता है। जो फॉर्म कब होता है, फॉर्म जो होता है अल्काइल ग्रुप और उसके साथ सफिक्स जो होता है, सफिक्स होने की वजह से, सफिक्स कौन सा, अमाइन, अल्काइल ग्रुप प्लस में कौन सा, अमाइन। अल्काइल रेडिकल भी हो सकता है या अराइल रेडिकल भी हो सकता है, प्लस में क्या होगा, अमाइन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अल्काइल, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल है, प्लस में आपका क्या है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अराइल, अराइल रेडिकल, अराइल रेडिकल प्लस में जो आपका कौन सा है, सफिक्स अमाइन है। ओके, तो ये नेम है, कॉमन नेम है। अब डिस्कस करते हैं कुछ ये एग्जांपल्स हैं इनको। तो मिथाइल अमाइन है और इथाइल अमाइन है, मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन। तो ये CH3 और NH2 मिथाइल है, उसके साथ अमाइन है। तो मिथाइल क्या है, आपका अल्काइल ग्रुप है और अमाइन क्या है, सफिक्स है। इथाइल क्या है, आपका अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ अमाइन है, CH3 CH2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C2H5, और ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ, NH2। इसको इस तरीके से लिखता हूँ, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो आप ओपन चेन जो हैं, ये जो ब्रांचेस हैं, इनको आप थोड़ा सा, ये जो मिक्स्ड फॉर्म है इसको मैंने ओपन किया है, सॉरी मिक्स्ड नहीं, क्या बोलते हैं कि ओपन, ओपन में लिखा है मैंने, इसको खोल के लिखा है, ओपन फॉर्म में लिखा है इसको। तो अब बात करते हैं प्रीफिक्स, दूसरा जो सेकेंडरी है और टर्शरी जो है, यूज इफ द कार्बन एटम बॉन्डेड टू नाइट्रोजन इज फर्दर अटैच्ड विथ ट्रू आर्चरी अल्काइल रेडिकल। दो के साथ तीन, दो के साथ अल्काइल रेडिकल है, तीन के साथ अल्काइल रेडिकल, अब देखें कि कार्बन के साथ तीन अल्काइल रेडिकल्स हैं और कार्बन के साथ दो अल्काइल रेडिकल हैं। दो अल्काइल रेडिकल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, और तीन अल्काइल रेडिकल्स हैं उनको क्या बोलेंगे। तो दो अल्काइल रेडिकल्स हैं उनको हम बोलेंगे, दो अल्काइल रेडिकल्स हैं, देखें एक मीथाइल दूसरा मीथाइल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन, सेकेंडरी एज ए प्रीफिक्स के तौर भी हमने यूज़ किया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ टर्शरी की। टर्शरी के अंदर तीन अल्काइल रेडिकल्स होते हैं, कितने, तीन अल्काइल रेडिकल्स। कार्बन एटम बॉन्डेड होता है नाइट्रोजन के साथ, देखें कार्बन एटम बॉन्डेड किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ हैं। फर्दर तीन अल्काइल रेडिकल्स अटैच, एक अटैच है, दूसरा अटैच है और तीसरा अटैच। यहाँ पे देखें कि कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, देख लिया आपने, एक अल्काइल रेडिकल दूसरा अल्काइल रेडिकल, तो इसको हमने सेकेंडरी बोला और इसको मैंने जो है वो टर्शरी बोला। टर्शरी, टर्शरी एज ए प्रीफिक्स के तौर इस्तेमाल हुआ है। टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, ब्यूटाइल किस वजह से, चार हैं,
4 कार्बन है उसको मैंने ब्यूटाइल बोला, और अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन। ओके, तो उसके बाद जो है आपका IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, in IUPAC system primary amines are the named alkyl amine and based on the following rules। IUPAC सिस्टम के अंदर प्राइमरी अमाइंस को नेम देते हैं एज ए अल्काइल अमाइन एंड बेस्ड ऑन फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल्स हैं उनके मुताबिक ये हम नेम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ये बोलता है कि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करनी है दैट कंटेन द कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विथ, डायरेक्टली कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड किसके साथ हो, कार्बन एटम जो हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड NH2 ग्रुप के साथ हो, NH2 ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो। फर्स्ट रूल ये बोलता है। उसके बाद सेकंड रूल ये बोलता है राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड बाय रिप्लेसिंग द एंड ए। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड बाय रिप्लेसिंग एंड ई ऑफ alkene, oh sorry, alkane chain by adding suffix amine। रिप्लेस क्या करते हैं, ई को रिप्लेस करते ऑफ अल्केन चेन, अल्केन की चेन है उसके अंदर ई रिमूव कर देते हैं। जैसे कि ये ईथेन था, ईथेन, ईथेन था, ई हमने रिप्लेस किया है, ई हमने क्या किया, रिप्लेस किया, तो इसकी पोजीशन पे सफिक्स कौन सा लगाया, अमाइन। तो ये बात बोलना चाहता है कि भाई ई को हमने अल्काइन के अंदर, अल्काइन चेन के अंदर रिप्लेस कर दिया और उसकी पोजीशन पे हमने सफिक्स अमाइन लगा दिया। ओके, अब बात आती है आगे। तो ये चेन है, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, तो ये तो फर्स्ट रूल यहीं पे अप्लाई हो गया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है और ये कार्बन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है। तो अब हम नेम देते हैं ईथेन अमाइन। ओके, ईथेन अमाइन, 2 कार्बन है तो इस वजह से ईथेन अमाइन। उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर पे क्या है आपका, अमाइन है, 2 नंबर पे क्या है, अमाइन है। अब 2 नंबर पे आपका अमाइन है, 2 प्रोपेन अमाइन। तो आपने कंप्लीट लिख लिया, पहले आपने उसकी पोजीशन को शो किया, पोजीशन कौन सी है, 2 नंबर पे है और प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। उसके बाद आपने एक जो आपने चेन सेलेक्ट कर ली, क्या सेलेक्ट कर ली, चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको नंबरिंग देनी है। ओके, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और 4 और 5। सेकंड नंबर पे आपका क्या है, अमाइन है, तो आपने क्या बोल दिया, 2 पेंटेन अमाइन, पेंटेन अमाइन, इथेन अमाइन, 2 प्रोपेन अमाइन, 2 पेंटेन अमाइन। ओके, उसके बाद कुछ आपको मैं सेल्फ असेसमेंट भी देता हूँ, वो लाजमी से करनी है। ये सेल्फ असेसमेंट है, ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपको लाजमी से करने हैं। ओके, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, ये आपको इंशाल्लाह से ये टॉपिक समझ आया होगा। तो अमाइंस एक छोटा सा टॉपिक था।
जिसके अंदर ये चीज़ें हमने डिस्कस की। ये आप सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे लाजमी से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।